नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल डी के हेल्प पर। तो बहुत दिनों से आप लोग जिस भर्ती के इंतज़ार में थे वो फाइनली उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की तरफ से होम गार्ड की भर्ती के बारे में, जो कि 40 से 45 हज़ार की भर्ती आने वाली थी। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उसका डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप्स बढ़ेंगे वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये भर्ती किसकी है। जैसा कि मैंने पहले शॉर्ट में बताया, होम गार्ड की है। तो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB ने यूपी पुलिस होम गार्ड रिक्रूटमेंट की अधिसूचना जारी कर दी है। तो कुल मिला के ये भर्ती जो है होम गार्ड की है। अब बात करते हैं हम डेट्स के बारे में, ये भर्ती कब से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस भर्ती को अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 18 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक। आप इस भर्ती को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इस भर्ती को 18 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर, मतलब लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। आप इस भर्ती को अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट्स, ये सब वगैरह अभी जारी नहीं किया गया है। ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद समय पर जारी कर दिया जाएगा। तो इसकी हमें कोई सूचना नहीं है, अभी तक नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर दोस्तों हम योग्यता की बात करें तो 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी जो 10वीं पास किसी भी स्टेट बोर्ड से, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास ही है बस। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो जो भी लोग जनरल, OBC और EWS इन 3 कैटेगरी से आते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 400 रुपये रखी गई है। जनरल, OBC और EWS इनके लिए 400 रुपये रखी गई है एप्लीकेशन फ़ीस, और SC ST के लिए 300 रुपये रखी गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एज लिमिट क्या है इसकी। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती को जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में होनी चाहिए। उनकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो कि मैं इस भर्ती को क्यों सबसे बड़ा कह रहा हूँ। क्योंकि इस भर्ती में पोस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब जैसा कि आपने RRB NTPC में देखा कि लगभग 10,000 पोस्ट थे, 8,000 10,000 दोनों मिलाकर के, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट वाला। इसमें टोटल भर्ती की संख्या है 41,424। इसीलिए सबसे बड़ी अभी तक की वैकेंसी है ये 41,424, जो कि यूपी पुलिस द्वारा जारी की गई है। तो हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेज है रिटन एग्ज़ाम। इसके रिटन एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 नंबर रहेगा, मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और बात करते हैं इसके कि मतलब जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आएंगे। तो इसके सारे क्वेश्चन 100 के 100, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये सारे सामान्य ज्ञान से ही आएंगे। सामान्य ज्ञान का जैसे 2-4 टॉपिक में बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर उत्तर प्रदेशों में राजस्व, खेल पुरस्कार उपलब्धियाँ, मतलब जो भी सामान्य ज्ञान की जो भी सिलेबस है इन सब से ही आपको टोटल मिला करके 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उनको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद जो भी अंक आएंगे उसके आधार पर ट्रेड या जोन या कैटेगरी के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी कट ऑफ होगा इसके ऊपर जो भी उम्मीदवार होंगे, ठीक है, उनको पहले, उसके बाद रिटन के बाद मेरिट के बाद आपको PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना है आपको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 2 मेन है, जैसे रनिंग है और हाइट वेट है। तो सबसे पहले मैं रनिंग की बात करता हूँ। अगर आप मेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर के लिए आपको 28 मिनट दिए जाते हैं। ये बस फेल और पास का मापदंड है। उसके बाद अगर फीमेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ने हैं। मतलब ये मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है और मेल को 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। ये एक
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एग्ज़ाम है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि जो दो बताया मैंने उसमें एक रनिंग हो गया, दूसरा ये कि आपकी हाइट। अगर आप मेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 168 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर आप महिला कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और फाइनली ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। फिर ये प्रोसेस मेडिकल एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो लास्ट है। उसके बाद आपको फिर एक फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा कि जितने लड़कों का सिलेक्शन होना है, और फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस का छोटा सा मापदंड। दोस्तों मेन बात पे आते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो होम गार्ड की सैलरी अगर आप बेसिक को मिला कर गए हैं तो बेसिक 18 से 20,000 21,000 के आसपास होगी। सारा सैलरी मिला करके HRA वगैरह DA मिला करके इन हैंड सैलरी आपकी 25 से 30,000 के बीच आ सकती है। मतलब ये अनुमानित है, लेकिन इससे 25 से कम नहीं आने वाली, 25 से 30,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। तो ये एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर जाइए और आप उसे अप्लाई कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे आने वाली और भी जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो, आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, स्टे कॉन्फिडेंट।